चलो बेटा, हमने लास्ट टाइम खत्म किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट खत्म किया था, और अब क्या हमारा रहता है द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। चलिए लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। और जब हम एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हमने देखा था डायग्राम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम में, अगर आपको याद हो तो हमने तीन तरह के ग्लैंड्स देखे थे। तो तीन तरह के ग्लैंड्स आपने कहाँ देखे थे? एक जो यहाँ एपिडिडाइमस से होता हुआ जब यहाँ किसके साथ ज्वाइन हो रहा था, सेमिनल वेसिकल डक्ट्स के साथ ज्वाइन हो रहा था, और पीछे हमें इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा था, और आगे आके वो एक नया डक्ट बना रहा था। ठीक है, तो लेट अस लेबल दिस, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, इट इज वॉस डिफरेंस। बेटा क्लियर है? डायग्राम याद आ रही है? वॉस डिफरेंस है। यहाँ आपका क्या है? दिस इज द सेमिनल वेसिकल डक्ट, सेमिनल वेसिकल डक्ट। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? दैट इज सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड है जिसके बारे में आज हमने, पहला ग्लैंड जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके आगे यहाँ पर क्या बना है हमारा? दिस इज अनदर डक्ट फॉर्मेशन, and that duct is ejaculatory duct. Clear? और यही ejaculatory duct अब जब हम आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है। चलिए यूरिनरी ब्लैडर भी बना देते हैं। और इस तरह से कुछ यूरिनरी ब्लैडर बन गया हमारा। और ये इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ किसके साथ ज्वाइन हो रहा है? विद द यूरेथ्रा, द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। क्लियर? ये प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा के साथ ज्वाइन हो रहा है। ये देखिए ज्वाइन हो गया। आगे ये फिर एक नया डक्ट बना रहा है। वो नया डक्ट हमने इस तरह से लिया, और इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बन रहा है, और वो क्या है? ये बल्ब शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट जो हमने पढ़ना है, और वो क्या है? इट इज कूपर्स ग्लैंड। कूपर्स ग्लैंड। और इसके बाद तीसरा जो, ये तो आगे चला जाएगा नेचुरली, अभी आगे जब जाएगा तो यहाँ हमारे पास तीसरा एक स्ट्रक्चर आ गया जो यहाँ प्रोस्टेटिक पार्ट में पड़ा था, एक ट्रायंगुलर ग्लैंड। चलिए इसको भी हम लेबल कर देते हैं। ये क्या है हमारा? इट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। भाई क्लियर है? यस सर। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर हमने जो लास्ट टाइम ड्रॉ भी किया था, तो हमने एक पार्ट ड्रॉ कर लिया। हमने एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड तीनों ही ले लिए। आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं। नंबर वन इज दिस वन, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। देन आपको सेकंड आपको दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा क्या दिख रहा है? कूपर्स ग्लैंड। अब इसका मतलब हुआ कि हमारे पास तीन तरह के ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम इनके नाम लिख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। याद रखिए, सेमिनल वेसिकल क्या है? इट्स ए पेयर, दो हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है द सेकंड वन इज ए सिंगल ट्रायंगुलर प्रोस्टेट ग्लैंड। सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा हमारे पास आ जाता है दैट इज ए पेयर ऑफ, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ए पेयर ऑफ, कौन सा है ये? कूपर्स ग्लैंड। इज कूपर्स ग्लैंड। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब हमारे पास एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड यहाँ डायग्रामेटिकली भी हमारे पास व्यू है, हमारे पास बिल्कुल सही नजर आ रहा है यार। अब उसके बाद ये जो ग्लैंड होता है ना, ये बड़ा छोटा सा ग्लैंड होता है, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का ही ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल। सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। बड़ा छोटा सा ग्लैंड होता है, लेकिन अगर इसको खोल देना तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर का बन जाता है। ये कॉइल्ड होता है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा है, ये कॉइल्ड है।
तो ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ये हमारे बेसिकली इंपॉर्टेंट ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ये हमारे सीमन का 60 to 70% ऑफ सीमन, मैं बाद में इसकी बात करूंगा, लेट अस राइट डाउन फर्स्ट, 60 to 70% of semen which is alkaline, a little viscous fluid which is secreted by these three glands, और इस सीमन में स्पर्म्स भी होते हैं। लेकिन अब सीमन की जब हम बात करें तो सीमन में क्या है, 60 से 70% सीमन जो है वो इसी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का बनता है। वो जो व्हाइटिश कलर फ्लूइड है वो किसका बनता है, दैट इज ऑफ सेमिनल वेसिकल। और ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो सिक्रीशन करता है ये थोड़ी सी देखो विस्कस होगी, थोड़ी सी घनी होगी, उसके बाद ये थोड़ा सा येलोइश कलर की होगी, और ये कुछ कंपोनेंट्स स्क्रीट करेगी। ये क्या करेगी, कुछ कंपोनेंट्स बेटा स्क्रीट करेगी, और वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, देखो वो कंपोनेंट्स होंगे, जैसे सबसे पहले जो कंपोनेंट स्क्रीट करेगी फ्रक्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो ह्यूमन मेल में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है, याद रखिए, इट इज ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल्स। उसके बाद दूसरी चीज जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आती है, दैट इज एन कोगुलेटिंग एंजाइम, जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, इसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड, इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वन इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो देखिए ये चार कंपोनेंट्स जो है वो सेमिनल वेसिकल जो है, मैं मेन पे नहीं लिख रहा हूँ, बाकी कैल्शियम भी होता है, बाकी चीजें भी है, वो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन कंपोनेंट्स ये सेक्रेट होते हैं। अब इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो फ्रक्टोज जो है ये एक शुगर है ना, ये एक शुगर है। अब ये फ्रक्टोज जो है ये बेसिकली क्या करता है, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं फ्रक्टोज के बारे में। एक ही काम करता है फ्रक्टोज, वो नरिशमेंट टू द स्पर्म्स। ये क्या दे रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू स्पर्म्स। क्लियर बेटा। उसके बाद जब हम बात करते हैं फाइब्रिनोजन की, तो फाइब्रिनोजन क्या है, जब स्पर्म्स, बेसिकली ये प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, जब ये बेसिकली जब स्पर्म्स दे एंटर इनटू द वेजिनल कैनाल, जब वहां जाते हैं दे फॉर्म ए ग्रुप, वहां इनको ग्रुप बनाना पड़ता है, क्योंकि ग्रुप में ताकत होती है, यूनिटी स्ट्रेंथ, तो ये ग्रुप बनाते हैं, कोगुलम, दैट ग्रुप इज नोन एज कोगुलम। बहुत सारे स्पर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो इकट्ठे कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन, and that protein is fibrinogen. They form a group known as, चलिए लिख देते हैं यहाँ, it is known as coagulum। इससे उन्हें मूव करने में आसानी होती है। तीसरी चीज एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी इसे क्या देता है, एनर्जी देता है। चलिए लिख देते हैं यहाँ हम एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए ये क्या कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी, बेटा एनर्जी। और चौथी चीज जो यहां हम लिख रहे हैं, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, देखिए जब स्पर्म्स एंटर करते हैं कहां, इनटू द फीमेल वेजाइना आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी, होता क्या है कि हमारे पास in the semen, that white color fluid, जिसमें sperms भी है, semen कभी भी ऐसे मत कहना semen is the white color fluid. Semen is, हम लास्ट में डेफिनेशन लिखेंगे, the secretions of the three glands plus spermatozoa, mature sperms, इसको semen बोलते हैं। semen में इन तीनों glands की secretion होगी plus mature sperms होंगे, having fertilization capacity। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जब वो स्पर्म्स जाते हैं उधर, तो उसमें सीमन के साथ क्या जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है कि जो अंदर
वेजिनल कैनाल है, यूट्रस, उसको इट स्टार्ट्स, इट हेल्प्स द यूट्रस टू कंट्रैक्ट फ्रॉम लोअर टू अपर साइड। क्लियर? ये ऐसे ऐसे। अब यहां से क्या होगा, जैसे स्पर्म यहां से एंटर करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी साथ जाएगा, सीमन भी जाता है। सीमन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं द एंडोमेट्रियम वॉल, वॉल ऑफ द यूट्रस, सबसे अंदर वाली वॉल जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट कहां करेगी? फ्रॉम द डाउन टू अपवर्ड्स, डाउन टू अपवर्ड्स। क्या होगा? जब डाउन टू अपवर्ड्स जाएगी तो क्या होगा? स्पर्म को धक्का लगेगा। देखो जैसे पानी का बहाव होता है, बहते हुए पानी में क्या होता है? तैरना आसान है, हल्का सा जोर लगाएंगे तो क्या होगा? हम यहाँ से वो पहुंच जाएंगे। वही यहाँ होता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ कंट्रैक्शन हो रही है वॉल की तो क्या होगा? स्पर्म्स को धक्का लगेगा तो वो कोगुलम ग्रुप्स के ग्रुप जो है ऊपर पहुंच जाएंगे। समझ आई? और एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रक्टोज कर रहा है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन contraction from lower to upper side, lower to upper side towards फंडस। ये एक एरिया है फंडस, ऊपर की तरफ। क्लियर मेरी बात? और इससे क्या होगा? उससे स्पर्म्स जो है वो जल्दी से जल्दी आगे रास्ता तय करेंगे, दे विल मूव फॉरवर्ड और जल्दी से जल्दी को फ्यूज कर जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, प्रेगनेंसी अचीव करने में हेल्प होती है। तो कंट्रैक्शन फ्रॉम लोअर टू अपर साइड टुवर्ड्स फंडस इन द यूट्रीन एंडोमेट्रियम, इन द यूट्रीन एंडोमेट्रियम, यानी यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल है वो क्या करती है? ऐसे मूव करना शुरू कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। और क्या होगा? स्पर्म्स को धक्का लगता है, धक्का लगेगा तो स्पर्म आगे जाएंगे। तो ये किसका काम है? ये काम है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स की सेक्रेशंस का। क्लियर है बेटा? मैंने वन बाय वन लिख दिया। कहां? एंडोमेट्रियम, ENDOMETRIUM। अब उसके बाद जो हमारे पास सेकंड चीज आती है, वो सेकंड क्या है हमारे पास? वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एक ट्रायंगुलर ग्लैंड है। यहां आप देख रहे हो थोड़ा सा सॉलिड सा ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और कहां होता है? इट इज प्रेजेंट इन द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक पार्ट यहां पे, दिस इज द प्रोस्टेटिक पार्ट। हम लिख देते हैं, चलो याद आ जाएगा। प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा यहां पे होता है। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये भी कुछ सेक्रेशंस करता है। ये सेक्रेशंस क्या करेगा? देखो ये बनाता है 20 to 30% ऑफ द सीमन। 20 से 30% जो सीमन है वो किसका बना है? वो इसी प्रोस्टेट ग्लैंड की सेक्रेशन का बना है, जो आपको यहां दिखाई दे रही है। अब होता क्या है इस सेक्रेशन में? है क्या? देखो इस सेक्रेशन में है बाइकार्बोनेट आयंस। देखो बाइकार्बोनेट आयंस। और ये क्या कर रहे हैं? बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं? मैं इधर लिख देता हूं, एल्कलाइन, एल्कलाइन नेचर। सीवन की एल्कलाइन नेचर करते हैं। और इसका एक फायदा और भी होता है, जब सीवन यही एल्कलाइन, क्योंकि एल्कलाइन है, तो जब ये कहां जाएगा? फीमेल वेजाइना में। द वेजाइना इज हाईली एसिडिक। फीमेल वेजाइना क्या होती है? एसिडिक होती है। तो नेचुरली जो गर्म है उसके ऊपर जब ठंडा पानी डालोगे तो वो क्या होगा? फिर ठंडक मिलेगी। तो यही एल्कलाइन सेक्रेशंस काम करती हैं। वो हाईली एसिडिक है, ये एल्कलाइन है, तो क्या होगा? एसिडिटी कम होगी, स्पर्म्स को वहां सर्वाइव करने में मदद मिलेगी। तो ये वही मदद करते हैं, इसीलिए हमने लिखा एल्कलाइन नेचर, दे रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द फीमेल वेजाइना। चलिए लिख देते हैं, रिड्यूस एसिडिटी ऑफ वेजाइना। क्लियर बेटा? ये पॉइंट क्लियर है? उसके बाद देखो, अब उसके बाद हम लेते हैं एक और पॉइंट। यहां बाइकार्बोनेट आयन के अलावा थोड़ा सा सिट्रिक एसिड भी होता है, लिटिल सिट्रिक एसिड। ये भी स्पर्म की डेवलपमेंट में हेल्प करता है।
उसके अलावा यहां पर क्या पड़ा है, देयर इज प्रेजेंट सर्टन anticoagulant enzymes, anticoagulant enzymes. अब देखो ये एंटीकोगुलेंट एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, ये एंटीकोगुलेंट एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, जो ये कोगुलम बना था, देखा था यहाँ हमने कोगुलम बनाया था, यहाँ पर इस कोगुलम को फिर डिसॉल्व करने में मदद करते हैं, हेल्प इन डिसॉल्विंग द कोगुलम। क्यों? क्योंकि जब स्पर्म ऊपर पहुंचेंगे, जब एक रास्ता तय करेंगे तो सेपरेट भी तो होना है, इकट्ठे थोड़ा ना फ्यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब किसी भी एग के साथ, ये मान लेते एग है, तो जब यहाँ मान लेते हैं ये स्पर्म्स ग्रुप में आ रहे हैं, ये ग्रुप में आ रहे हैं, सारे ग्रुप में आ रहे हैं कोगुलम फॉर्म में, दिस इज द कोगुलम, और जब ये यहाँ फ्यूज करेंगे तो इकट्ठे थोड़ा ना करेंगे, व्हाट विल हैपन, हियर कम्स द रोल ऑफ एंटीकोगुलेंट एंजाइम, ये जाएगा यहाँ पे काम करेगा और होगा क्या, ये सारे स्पर्म सेपरेट हो गए, तो एक स्पर्म इस तरह से अलग हो जाएंगे। क्लियर मेरी बात? तो दे डिसॉल्व द कोगुलम। क्लियर? क्लियर है मेरी बात? उसके बाद आपका फाइनल आ जाता है a pair of Cooper's gland, a pair of Cooper's gland. A pair of Cooper's glands are also known as, इन्हें हम क्या कहते हैं, they are also known as, चलिए यहाँ पे थोड़ी सी डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, मैं इसको बिठा ही लेता हूँ। देखो होता क्या है कि ये Cooper's glands, they are also known as बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, इन्हें क्या कहा जाता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, और इनका काम क्या होता है, जस्ट टू secrete द secretions, alkaline secretions और lubrication during sexual एक्टिविटी, और हम ऐसा कह सकते हैं हेल्प फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ पेनिस इनटू वेजाइना, देयर इज नो फ्रिक्शन ड्यूरिंग द सेक्स एक्टिविटी। तो ये क्या है, कुछ ऐसी सिक्रीशन छोड़ता है जिससे कि देयर इज मॉइस्चरिंग होती है, एंड during the sexual activity there is frictionless movement of the penis, reproduction, fertilization is easily conceived. अब दूसरी चीज आ जाती है, अब इन तीनों की secretions, देखो यहाँ क्या है, ये जो Cooper's gland है, they form only, यहाँ मैं लिख देता हूँ 10% of the semen. इसका मतलब क्या हुआ कि सीमन क्या है, सीमन क्या है, अब आपको मैं पूछता हूं कि सीमन क्या है, तो चलिए यहां पर हम सीमन के बारे में भी लिख देते हैं कि ये एक एल्कलाइन सेक्रेशन है, एल्कलाइन फ्लूइड लाइक सेक्रेशन है, विस्कस सेक्रेशन है, जिसके बीच में क्या है, इट इज द सेक्रेशन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स एंड स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ। और इसकी पीएच कितनी होती है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सीमन, ये भी क्वेश्चन आता है। पीएच इज 7.3 to 7.5 पीएच। और एक समय पर जो ह्यूमन है वो 3 से 4 ml ही सीमन सेक्रीट करता है, जिसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, और फंक्शन हमने पहले लिख दिया। देखो ये जो एंटीकोगुलेंट एंजाइम है ना, ये मुझे याद आ गया, दिस एंटीकोगुलेंट एंजाइम इज आल्सो नोन एज, मैं यहाँ कर देता हूँ, इट इज
प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है? लाइसिस ऑफ द कोगुलम, डिसॉल्व्स द क्लॉट। क्लियर? तो ये सीमन है, अंडरस्टूड? मिल्की सेक्रीशन होती है, विस्कस सेक्रीशन होती है, इसकी पीएच 7.3 से 7.5 होती है, 3 से 4 ml एक समय पर इजैकुलेट होता है, और 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक समय पर प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? और ये एल्कलाइन नेचर क्या करती है? फीमेल वेजाइना जो हाईली एसिडिक है उसकी एसिडिटी को कम करती है ताकि स्पर्म्स वहां सर्वाइव कर सके। क्लियर है? अभी बहुत सारी बातें होंगी। सो दिस कंप्लीट्स योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अंडरस्टूड? तो अब आएगा आगे आपका हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, कौन से हार्मोन्स यहाँ यूज होते हैं, फिर आ जाएगा। साथ ही हम कल स्टार्ट करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए।